बात कहूं, खुशअकीदों के जलसों से ज्यादा खुशअकीदों के जलसों से ज्यादा बदअकीदों के इज्तिमा में इस आयत को लोग पढ़ते हैं और बहुत सीना ठोक के पढ़ते हैं। मैंने सोचा चलो मैं आज इसका इंतखाब करता हूं और इसी पर बोलता हूं ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि जब सुन्नी इस पर बोलता है तो सुनने वाली बात नहीं, सुन्नत वाली बात होती है। अल्लाह पाक का इरशाद है, ए महबूब आप फरमा दो, कुल, यानी न ये बात हुजूर खुद कह रहे हैं न उनका रब खुद कह रहा है, कहलवाया जा रहा है। ए महबूब आप फरमा दो कि मैं जाहिरी बुशरे में, जाहिरी भेष में, मानो रूप में मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, मेरी जानिब अल्लाह की तरफ से वही का नुज़ूल होता है। मैं जानता हूं कि बचपन से लेके 55 तक आप इस आयत को सुनते आए और मेरी ख्वाहिश है कि 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक सुनते रहे। अगर आप गौर करें इस आय मुबारका में जिसकी मैंने तिलावत की है तो इसमें दो अलग अलग उन्वान, दो अलग अलग रंग है। क्या है बोलो, मुंह खोलो। दो अलग अलग उसलूब है, दो अलग अलग पैगाम है। एक वो है जिसमें फजीलत का रंग है, फजीलत मुस्तफा। तवज्जो करो, ये मैं आपसे सिर्फ 7-8 मिनट 10 मिनट ले रहा हूं, बात समझ में आए या ना आए आपको तवज्जो से सुनना है। ये उलमा के हिस्से की चीज है। उसके बाद अगर आप गर्दन लटका के भी सुनेंगे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि गर्दन सीधी कैसे कराई जाती है वो मैं जानता हूं। ये वादा है ना आपका, 8-10 मिनट सब्र पेशेंस के साथ सुनेंगे ना। बोलिए, ये उलमा के हिस्से की चीज है। अगर आपने कैच कर लिया तो बोनस, ये आपके लिए बोनस। फजीलत कर रहे हैं और इसी आयत में एक रंग और है, एक उन्वान और है, और वो है मिसलियत का। बात समझ में आ रही है? अगर हिंदी में कहा जाए, क्योंकि आजकल के नौजवान उर्दू नहीं पढ़ते, तो एक रंग वो है जिसमें महानता नजर आती है और एक वो है जिसमें समानता नजर आती है। महानता और समानता दोनों अलग अलग रंग है और एक ही आयत में एक संग है। ए महबूब आप फरमा दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, इसमें मिसलियत का रंग है। किसका रंग है? मेरी तरफ अल्लाह की जानिब से वही का नुज़ूल होता है, इसमें फजीलत का रंग है, महानता का रंग है। इस तरह की बहुत सारी आयत कुरान में है जिन्हें सुना सुना कि ये लोग शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव जाकर कांव कांव करके गुमराह करते हैं। एक आयत और है, तिल्का मिन अंबाइल गैब नूहीहा इलैक मा कुन्त तअलमुहा अंत वला कौमुका मिन क़ब्ली हाज़ा। इसका भी तर्जुमा आप सुनेंगे तो आपको लगेगा इसमें दोनों रंग। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि ये गैब की बातें हैं महबूब जो हम आपकी तरफ भेजते हैं, इसमें फजीलत का रंग है। क्या है? हालांकि इससे पहले आप और आपकी कौम इसके बारे में नहीं जानती थी, इसमें मिसलियत का रंग है। अच्छा, एक बात ये भी समझते चलिए, मैंने जो आपको 10 मिनट दिया है उसमें से 2 मिनट पार हो गया, अब 8 मिनट आपको और सब्र करना है तवज्जो के साथ। कि एक नबी के लिए दोनों होना, दोनों रंग, दोनों उन्वान, दोनों उसलूब जरूरी है। अगर हम नबी में फजीलत माने और मिसलियत ना माने तो नबी को खुदा मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? जोर से बोलो। यानी एक शख्स ने नबी की फजीलत का तो इकरार किया, मिसलियत को नहीं माना, इंसान ही नहीं माना, तो
जब इंसान नहीं माना तो खुदा मानना पड़ेगा, जो बिला शुबहा शिर्क कुफ्र है। और अगर हम नबी की मिसलियत को माने और फजीलत को ना माने तो अपने जैसा मानना पड़ेगा, ये भी कुफ्र है। तो एतदाल इसमें है कि उनकी फजीलत को भी मानो, मिसलियत को भी। मैं बात बीच की कर रहा हूं, न इधर की न उधर। फजीलत को भी मानो, मिसलियत को भी मानो। एक नबी में दोनों होना जरूरी है। तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना हो। अगर नबी में है, कोई नबी है, तो उसमें फजीलत भी होगी, मिसलियत भी, यानी वो बेमिसाल भी होगा और इंसान भी होगा, साहिबे करामत भी होगा और बनी आदम भी होगा। दोनों होना जरूरी है। एक नबी में दोनों होना, बोलिए। हाँ, ताकि मुझे लगे कि आप कैच करते जा रहे हैं तो मैं भी आगे बढ़ता जाऊं। फजीलत का ताल्लुक उरूज से है। किससे है? टू गो अप, नीचे से ऊपर जाना, ये फजीलत है। और मिसलियत यानी समानता का ताल्लुक नुज़ूल से, ऊपर से नीचे। एक नबी में दोनों जरूरी। अगर हम उरूज माने, नुज़ूल ना माने तो भी वो नबी नहीं, और नुज़ूल माना, उरूज ना माना, तब भी वो नबी नहीं। तो राहे एतदाल ये है कि उरूज भी मानो, नुज़ूल भी मानो। इसी फजीलत और मिसलियत के नुक्ते नजर से, बात गौर से सुनिएगा, उलमा के लिए है लेकिन आप भी तवज्जो। इसी फजीलत और मिसलियत यानी महानता और समानता के पर्सपेक्टिव से, नुक्ते नजर से, जो नबी के ताल्लुक से अकीदे बने, वो कुल 5 फिरकों में बदल गए। कितने? बस यही 5 फिरके अगर समझ में आ गए तो तुम मुनाजिर हो जाओ। 5 फिरके फजीलत और मिसलियत के दृष्टिकोण से नबी के बारे में जो अकीदा बनाया गया, वो अकीदे जो हैं वो विचारधारा 5 हिस्सों में बढ़ गई, 5 अलग अलग फिरकों में बढ़ गई। पहला फिरका मुशरिकीन का है, काफिरीन का। किसका? काफिरीन। काफिरीन, तवज्जो से सुनिएगा, ये वो फिरका जो नबी की फजीलत का इनकार करता है। तवज्जो चाहिए। नबी की फजीलत का, महानता का इनकार करता है और समानता का इकरार करता है। ये वही लोग, एक बात जहन में रखिएगा, ये उन लोगों की बात हो रही जिनके यहां नबी का तसव्वुर है, यानी कम से कम नाम तो है, अगरचे पैगाम नहीं, लेकिन नाम है। उनकी किताबों में नबी का जिक्र है, उनकी बात हो रही। और जहां ना नाम है ना पैगाम है, वो मेरी गुफ्तगू का उन्वान ही नहीं। इसलिए नबी के नुक्ते नजर से बात हो। पहला फिरका काफिरीन, ये नबी की फजीलत को मानते हैं, मिसलियत को नहीं मानते। फजीलत का इनकार करते हैं, मिसलियत का इकरार करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ नूह मा नराका इल्ला बशरम मिसलना, ऐ नूह हम तुम्हें एक साधारण मनुष्य के सिवा कुछ नहीं समझते। ये वही लोग जिन्होंने हजरत लूत से कहा कि अगर तुम नबी हो तो अपने रब से कह दो हम पर आग बरसा दे, हम ये काम नहीं छोड़ेंगे। ये वही लोग जिन्होंने हजरत सालेह की ऊँटनी को खत्म कर दिया। क्या इन 4 बच्चियों का यहां बैठा रहना जरूरी है? मुझे अफसोस इन पर नहीं, आप पर। आप इनको बगल में बैठा। दरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यिदना मुहम्मद व अला सय्यिदना मुहम्मद व सल्लम व सलाम। एक तो मैंने वैसे ही बड़ी मुश्किल से 10 मिनट निकाला, उसमें 1 मिनट इधर ही चला गया। बहरहाल चलिए, जो 5-6 मिनट मेरे हाथ में बचा है, सब्र वाला 5-6 मिनट, उस पर खास तवज्जो रही। ये वही लोग जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि या मूसा इज़हब अंत व रब्बिका फक़ातिला इन्ना हुना काइदून, जाओ तुम और तुम्हारा रब लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। यानी एक
नबी का पैगाम उनके पास आया, नाम भी आया, फिर भी इन्होंने नबी की फजीलत का इनकार किया। किसी ने नबी को अपनी तरह बशर कहा, किसी ने नबी को उल्टा सीधा कहा, किसी ने कहा मा नरा का इल्ला बेसफाहा, सफाहत का इल्जाम, किसी ने दलालत का इल्जाम, किसी ने गुमराही का इल्जाम। माज़ल्ला जिसके मुंह में जो आया बकता रहा। इन्हीं के लिए कहा गया कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तो ये वो लोग हैं जो नबी की फजीलत का इनकार करते हैं। जोर से बोलो, क्या करते हैं? और मिसलियत का इकरार करते हैं। ये काफिर है। कौन है? काफिरीन। अब आइए दूसरा फिर मुशरिकीन। कौन? जरा बारीक है, तवज्जो से सुनिए। मुशरिकीन ये बिल्कुल उल्टे हैं काफिरों के, एकदम जस्ट राइट अपोजिट। इनका हाल ये है कि ये नबी की मिसलियत का इनकार करते। तवज्जो रखो। मुशरिकीन क्या है? जो काफिर वो थे जो फजीलत का इनकार करते थे, मिसलियत का इकरार करते थे। चलिए मैं फजीलत मिसलियत को हिंदी में करता हूं ताकि आप समझें। महानता का इनकार करते थे, समानता का इकरार करते थे। और मुशरिक उसी का उल्टा करते हैं। ये समानता का इनकार करते हैं, महानता का प्रचार करते हैं, उसका इकरार करते हैं। ये नबी की फजीलत को बयान करते हैं लेकिन मिसलियत को नहीं मानते। ये नहीं मानते कि नबी हमारी तरह। इनके यहां नबी का तसव्वुर इतना अजीबो गरीब है कि इन्होंने नबी को खुदा बना डाला। हमारा अकीदा यह है कि नबी वो है जो बाप भी है, बेटा भी है, भाई भी है, चचा भी है, मामा भी है, दादा भी है। और इनके यहाँ तसव्वुर ये है कि नबी वो है जो खुदा का बेटा। ये ईसाई हैं, यहूदी हैं, आजकल के जितने भी अहले किताब हैं, ये सब के सब मुशरिकीन हैं। ये नबी की फजीलत को तो प्रचार करते हैं लेकिन मिसलियत को बिल्कुल डिनाई करते हैं, बिल्कुल मना कर देते। नहीं, हम मिसलियत को नहीं मानते। ईसा हमारी तरह हो ही नहीं सकते, हम तो इंसान हैं और ये अल्लाह के माज़अल्लाह बेटे हैं। एक फिरका ये है जहां नबी की फजीलत और मिसलियत को लेके ये भी गुमराह हो गए। क्लियर हो रहा है ना? मैं चाह रहा हूं कि आज आप कुछ ऐसा लेके उठो कि एक रवायती जलसे की तरह ये एक जलसा न रहे, बल्कि हर सुनने वाले को अहले सुन्नत का मुनाजिर बना के उठाए। तीसरा फिरका, बड़ी तेजी से, मैं जानता हूं सिर्फ 2 ही 3 मिनट बचा है मेरे पास, जो मैंने 10 मिनट दिया। तीसरा फिरका ये है मुज़ब्ज़बीन का। किसका? मुज़ब्ज़बीन। मुज़ब्ज़बीन मैं जानता हूं आप नहीं कैच कर पाएंगे। कंफ्यूज लोग। कंफ्यूज समझे? हिंदी में कहूं असमंजस जिनको हमेशा रहता है। मशकूक लोग, पता नहीं ये सही है कि ये सही है। इनका आलम ये है कि ये फजीलत और मिसलियत के दरमियान मशकूक है। कभी ये फजीलत का झंडा उठाते हैं, कभी ये मिसलियत का झंडा उठाते हैं। ये कभी अहले सुन्नत की महफिलों में भी नजर आते हैं, उनके यहाँ भी नजर आते हैं। कभी ये कहते हैं कि उर्स ना करो और उर्स की बिरयानी भी खा जाते हैं। ये बिल्कुल कंफ्यूज है, फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि फजीलत की बात करें या मिसलियत की बात करें। आज की नई टर्मिनोलॉजी में कहा जाए, जो पिछले 7-8 साल से बड़ी मशहूर हुई है, तो ये सुलह कुल्ली है। कौन है? सुलह कुल्ली। कितने फिरके हो गए? जोर से बोलो। मैं फिर दोहरा दूं ताकि याद रहे। पहला काफिरी, ये फजीलत का इनकार करते हैं, महानता का इनकार करते हैं, समानता का इकरार करते हैं। दूसरा मुशरिकी, ये समानता का इनकार करते हैं, महानता का इकरार करते हैं। और तीसरे मुज़ब्ज़बीन, ये समानता और महानता के बीच में अटके हुए, कंफ्यूज। अब चौथा फिरका, तवज्जो से सुनना, ये है मुदाहनीन। कौन? यानी गुस्ताखों का। किसका? जोर से बोलो यार, ताकि गुस्ताखों का मैदा खराब हो। गुस्ताखों का, बहुत गौर से तवज्जो से सुनिएगा, ये बड़े चालाक लोग हैं। इनका आलम ये है कि ये हजरात
नबी की फजीलत का सिर्फ इकरार करते हैं। नबी की फजीलत का इनकार नहीं करते, सिर्फ लफ्ज सिर्फ पे तवज्जो दीजिएगा, सिर्फ इकरार करते हैं। और रात दिन सुबह शाम, चाहे 3 दिन का इज्तिमा हो, चाहे 7 दिन का हो, चाहे 40 दिन का हो, ये चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली कहीं भी जाए, ये सिर्फ मुस्तफा की मिसलियत का प्रचार करते हैं। हर जगह नबी की मिसलियत ही का प्रचार, मिसलियत कोशिश करते हैं कि नबी को अपनी तरह साबित करें कि हमारे और नबी में ज्यादा फर्क नहीं है, मिसलियत का झंडा उठा के चलते हैं। और जब इनसे कोई खुश अकीदा पूछता है कि मुल्ला जी जरा फजीलत का भी चर्चा करो, तो बड़ी चालाकी से कहते हैं हम कहाँ फजीलत का इनकार करते हैं। तवज्जो से सुनिए, बहुत ही फर्क एतबारी है। हम कहाँ अरे तो बाबा जब इनकार नहीं करते तो प्रचार कर लिया करो, प्रचार नहीं, हम कहाँ इनकारी। तो कितने फिरके हो गए, जोर से बोलो। अब आओ पांचवा सुनो। पहला आपने सुना काफिरीन, दूसरा मुशरिकीन, तीसरा मुज़ब्ज़बीन, चौथा मुदाहनीन, और पांचवा फिरका है मोमिनीन का। हमारा आपका, हम हजरत सिद्दीक़ अकबर से लेके सैयद मोहम्मद नूरानी तक, हम सब का। और हमारा अकीदा क्या है, तवज्जो से सुनिएगा। हम लोग नबी की मिसलियत का सिर्फ इकरार करते हैं, तवज्जो रहे। हम नबी की मिसलियत का इनकार नहीं करते। हम मानते हैं कि नबी आमिना के बेटे हैं, अब्दुल्ला के पूत हैं, जनाबे फातिमा के बाबा हैं, हसनैन के नाना हैं, अली के भाई हैं, अबू बकर उमर के साथी हैं। हम मानते हैं कि हुजूर को भी भूख लगती थी, प्यास लगती थी, पेट पे पत्थर बांधते थे, जिहाद करते थे, तलवार चलाते थे। हम लोग नबी की समानता का, मिसलियत का सिर्फ इकरार करते हैं। क्या करते हैं? बस इकरार। मगर जब बात फजीलत की आती है तो डंके की चोट पे सीना ठोक के सुबह शाम उसका प्रचार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। चाहे हमारा जलसा हो, हज तो ये है कि इंतकाल की भी अगर महफिल है, तीजा 40वां, वहां भी हम मुस्तफा की फजीलत का प्रचार करते हैं। और जब हमसे ये लोग पूछते हैं कि अरे भाई मिसलियत भी तो हुजूर के साथ साबित है, उसका भी जिक्र करो, तो हम उन्हीं की तरह तुर्की बतुर्की जवाब देते हैं। हम कहाँ मिसलियत का इनकार करते हैं, हम कहाँ मिसली, हम कहाँ कहते हैं कि वो इंसान नहीं थे। हमें यार हुजूर की तारीफ करनी है तो ये कह के करोगे कि वो इंसान थे, ये कहो कि वो फखरे इंसान थे, वो बनी आदम नहीं, फखरे बनी आदम। इस तरह से तारीफ, तब तो फजीलत का प्रचार होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और कहता चलूं। मेरे दादा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद और हुजूर शेर शेर सुन्नत मौलाना हशमत अली खान साहब वगैरह एक किसी मुनाजरे में थे, गालिबन ये सीमांचल के आसपास का मुनाजरा था। इनकी जमात के लोग भी आए थे और हमारी जमात के लोग भी थे। मुहद्दिस आज़म उसमें जो है वो बुनियादी मुनाजिर थे। रात को दोनों पार्टी पहुंच गई। सुन रहे हैं ना? अब मेरा 10 मिनट हो गया, अब तकरीर शुरू हो रही है। दोनों पार्टी रात में पहुंच गई। रात भर दोनों गिरोह के उलमा मुताला करते रहे। सुबह 10 बजे दादा मियां ने हाथ में माइक और कहा, गांव वालों ये बताओ, रात भर हम भी मुताला करते रहे, पढ़ते रहे, ये लोग भी पढ़ते रहे। ये लोग मिसलियत के दलाइल ढूंढ रहे थे, हम लोग फजीलत के दलाइल। ये पूरी रात इस कोशिश में लगे थे कि कुछ ऐसा मिल जाए कि हुजूर की शान को घटाया जाए। और हम इस कोशिश में थे कि दलील पे दलील इतनी मिलती जाए कि शान को बताया जाए। बढ़ाने की हैसियत तो किसी की नहीं है, बताया जाए, कुछ तो कम से कम हक अदा किया जाए। ये कीड़े ढूंढ रहे थे, हम लालो गोहर तलाश रहे थे। अब गांव वालों बताओ,
रात हमारी अच्छी गुजरी या इनकी अच्छी गुजरी? सारे गांव वालों ने कहा हजरत रात तो आपकी अच्छी गुजरी। ऐसे ही हमारा जलसा कि वो मिसलियत का प्रचार करते तो उनका जलसा इज्तिमा बन के रह गया। हम मुस्तफा की फजीलत का प्रचार करते हैं, हमारा जलसा हिदायत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हम वो हैं जो अपने रब की सुन्नत पे अमल करते हैं। अल्लाह ताला ने पूरे मुकद्दस कलाम में कहीं कहीं जो अपने महबूब की मिसलियत को नहीं बयान किया। इस आयत में भी जब कहना हुआ तो कहा नहीं, कहलवाया। ये महबूब मैं नहीं कहूंगा, आप कैसे लोग हैं जो इस मिजाज को भी नहीं परख पाए। अल्लाह ताला पूरे मुकद्दस का, अरे हमारे नबी की शान तो बहुत अजीम, इसी मुकद्दस कलाम में तवज्जो। जब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया तो फरमाया वज़कुर फिल किताबी इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। जब इस्माइल का जिक्र किया तो फरमाया वज़कुर फिल किताबी इस्माइल इन्नहु कान सादिक़ल वअद व कान रसूलन नबिय्या। जब हजरत इदरीस का जिक्र किया तो फरमाया वज़कुर फिल किताबी इदरीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या। जब हजरत मूसा का जिक्र किया तो फरमाया वज़कुर फिल किताबी मूसा इन्नहु कान मुखलसन व कान रसूलन नबिय्या। तो ये है कि जब अपनी मरियम का जिक्र किया तो फरमाया वज़कुर फिल किताबी मरियम इदिन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या। हमें जो खुदा इब्राहीम की सफ़वत को बयान करे, हजरत ईसा के इशार को बयान करे, मूसा के तकल्लुम को बयान करे, जो अंबियाए मा सबक की मिसलियत नहीं फजीलत का चर्चा करे, तुम होते कौन हो? उस खुदा के सबसे बड़े महबूब की मिसलियत का चर्चा करो। यही तो कहा जा रहा है कि ऐ मुस्तफा, ऐ मुस्तफा आप कहें, मैं नहीं कहूंगा, आप फरमाएं। क्या? जोर से बोलो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं अपने आप को ये कहूं कि नूरानी जाहिल है, नूरानी जाहिल है, तो क्या आप भी कहने लगोगे? बल्कि आपके मन में आएगा ना कि नूरानी मियां 18-20 साल तक पढ़ते रहे हो, कह रहे हैं जाहिल है। लगता है हजरत खाकसारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनकिसारी कर रहे हैं। खाकसारी समझते हो ना किसे कहते हैं? जैसे किसी मुरीद ने दावत दी कि हजरत कल मेरे घर, मेरे झोपड़े में आप आइएगा और जो रूखी सूखी होगी खाइएगा। मैं उसके घर में गया तो झोपड़ा ऐसा था कि खोपड़ा हिल गया। महल, दस्तरखान लगा तो मुर्गो माही से सजा दस्तरखान। मैं समझ गया बंदा खाकसारी कर रहा, इनकिसारी कर रहा, तवाज़ो कर रहा। आदमी बड़ा है लेकिन अपने आप को, अपना बड़कपन दिखा रहा। एक दूसरे मुरीद ने दूसरे दिन दावत दी, हजरत कल मेरी झोपड़ी में आइएगा और जो चटनी रोटी होगी खाइएगा। मैं उसके घर पहुंचा तो वाकई झोपड़ी, दस्तरखान बिछा तो वाकई चटनी रोटी थी। ठीक ही तो है, जो उसने कहा वो बताया, वही खिलाया। तो पहले वाले ने जो अपने महल को झोपड़ी कहा, ये उसकी खाकसारी थी, इनकिसारी थी, तवाज़ो थी। ऐसे ही अगर मैं अपने आप को जाहिल पे जाहिल, जाहिल पे जाहिल कहूं तो आप नहीं कहोगे, आप समझ जाओगे नूरानी मियां खाकसारी कर रहा है। लेकिन अगर मुफ्ती साहब किबला, मेरे वालिदे गिरामी हुजूर गाजी मिल्लत, मेरे बड़े अब्बू हुजूर शेखुल इस्लाम, अगर ये एक बार मुझे जाहिल कर दें तो मेरे लिए सनद हो जाए। क्यों? क्योंकि मुझसे बड़े, और जब बड़ा अपने छोटे को कुछ कह देता है तो उसके लिए सनद हो जाता है, सर्टिफिकेट हो जाता है। अरे तुम भूल गए, तवज्जो चाहूंगा कि मक्के के लोग जिसे अबुल हिकम कहते थे,
हिकमत वाला मेरे नबी ने एक बार उसे अबू जहल कह दिया तो सनद हो गई। पूरी दुनिया उसे अबू जहल कह के पुकारने लगी। तो जब बड़ा अपने छोटे को कह दे तो सनद हो जाती। क्या हो जाती? अल्लाह पाक यही तो फरमा रहा, ए महबूब मैं नहीं कहूंगा, आप कहें, आप कहें। अरे जहां तक मेरा मामला है तो जाहो जलाल हो तो मैं बयान करूं, फजलो कमाल हो तो मैं बयान करूं, हुस्नो जमाल हो तो मैं बयान करूं, जूदो नवाल हो तो मैं बयान करूं, बुलंद रसीदगी हो तो मैं बयान करूं, बुलंद पायदगी हो तो मैं बयान करूं। ऐ मुस्तफा मुझे कहना होगा तो जब मैं आपके चेहरे का जिक्र करूंगा तो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला, तेरी जुल्फों की बात आएगी तो वल्लैलि इज़ा यग़शा मैं कहूंगा, तेरी आंखों की बात आएगी तो मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा मैं कहूंगा, तेरे सीने की बात आएगी तो अलम नशरह लका सदरक मैं कहूंगा, तेरे हाथों की बात आएगी तो वमा रमैत इज़ रमैत मैं कहूंगा, तेरे कदमों की बात आएगी तो ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद मैं कहूंगा। अरे जब तेरे वजूद की बात आएगी तो ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद मैं कहूंगा, जब तेरे दिल की बात आएगी तो यासीन मैं कहूंगा, ताहा मैं कहूंगा, मैं कहूंगा तो क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन मैं कहूंगा, क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना मैं कहूंगा, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा मैं कहूंगा, व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा मैं कहूंगा, व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन मैं कहूंगा, व बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम मैं कहूंगा, यासीन वल कुरआनिल हकीम मैं कहूंगा, या अय्युहन नबिय्यु क़द इन्ना अर्सलनाका बशीरन व नज़ीरा मैं कहूंगा। ऐ मुस्तफा चाहो जलाल हो तो मैं बयान करूं, फजलो कमाल हो तो मैं बयान करूं, इमामत क़यादत सियादत शराफत नजाबत वलायत हिमायत तो मैं बयान करूं, मगर ऐ मुस्तफा मैं बड़ा हूं, मैं तेरा रब हूं, मैं नहीं कहूंगा। यहाँ बशरियत के साथ मिसलियत है, इसे तुम बयान करो ताकि लोग खाकसारी समझे, लोग इनकिसारी समझे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बात समझ में आ रही है? जहन को जरा सा और उस पर रखिए। एक सवाल यहां पैदा फिर भी होता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? Why did Allah subhanahu wa ta'ala call? क्यों अल्लाह पाक ने ये फरमाया कि ये महबूब तुम कह? इसकी बहुत सारी तौजीहात मुफस्सिरीन ने बयान की है, तफसील में जाने का मौका नहीं है। पहली बात तो मुखातब वहां कुफ्फार है और हुजूर अगर उनसे कह रहे मैं तुम्हारी तरह बशर हूं तो तुम समझ जाओ कितने मुज़मरात हैं इस आयत में। तो इसलिए ज्यादा तफसील में जाने का मौका नहीं। एक वो बातें जो बिल्कुल दिल से दिल को लगी। नमरूद का तो नाम सुना होगा ना आपने? हाँ? बहुत बड़ा मरदूद, जैसे सड़ा हुआ अमरूद, मर जाए तो न फातिहा न दुरूद। अच्छा बंदा नहीं बन सका, मौला बनने का ख्वाब देखा। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया अपने नबी इब्राहिम को, इब्राहिम जाओ जाओ, और नमरूद की आंखों में आंखें डाल के हक की बोली। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे मुनाजरा किया, कुरान पाक में तफसील मौजूद है। फरमाया किस बुनियाद पे तू अपने आप को रब कहता है? मैं जिस खुदा का बंदा हूं। तवज्जो है, जो बात मैं धीरे से कहा करूं उसे और तवज्जो से सुना कीजिए। हाँ, वो मेरे लिए रेस्ट है, आपके लिए बेस्ट है। किस बुनियाद पे तुम कहते हो कि तुम अल्लाह हो? अरे मैं जिस खुदा का बंदा हूं, युहयी व युमीत, वो मारता भी है जिलाता भी है। तू अगर खुदा है तो ऐसा करके दिखा। नमरूद ने क्या किया? अपने कैद खाने से 2 कैदियों को बुलाया। जिस कैदी को कल रिहाई मिलने वाली थी, आजादी, उसे फांसी पे चढ़ा दिया, और जिसे मौत की सजा दे दी गई थी उसे छोड़ दिया।
और हजरत इब्राहिम से कहा, देखो इब्राहिम, मैं भी खुदा हूं, मैं भी मारता और जिलाता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहे तो नमरूद की इस बचकानी दलील की धज्जियां उड़ा दी, मगर उन्होंने एक सवाल और कर दिया, ऐ नमरूद बता, मैं जिस खुदा का बंदा हूं वो पूरब से सूरज निकालता है, पश्चिम में डुबोता है, फअति बिहा मिनल मगरिब, तू खुदा है तो ऐसा करके दिखा। फबुहितल्लज़ी कफर, मबहूत हो गया काफिर, टूट गई नमरूद की कमर, न देखे इधर न देखे उधर। सोचा जमीन का मामला होता तो कुछ लेन देन कर लेते, कुछ टेबल के नीचे से कुछ टेबल के ऊपर से दे के काम चला लेते। ये तो आसमान का मामला, सूरज न मुझसे पूछ के निकलता है न मुझसे पूछ के डूबता है। तो हमारे एक कहावत मशहूर है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नीचे। जब हार गया तो उसने एक अग्नि कुंड, एक आतिश का दाह बलन किया। उसकी एक अलग तफसील है, किसी मौके पे बयान करेंगे। बताने का मकसद ये कि हजरत इब्राहिम ने ये दलील दी कि मैं जिस खुदा का बंदा, वो पूरब से सूरज निकालता है, पश्चिम में डुबोता है, तू खुदा है तो ऐसा करके बफर्ज मुहाल का यकीनन मुहाल, कि गोया हजरत इब्राहिम ने मेयारे दलील इस चीज को बनाया कि खुदा अगर तू है तो पश्चिम से निकल। थक गया, हार गया, लेकिन आओ मकाम सहबा है। इमाम तबरारी ने इस हदीस को बहुत तफसील से बयान किया है। तमाम सहाबा ने असर की नमाज पढ़ लिया, हजरत अली को मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि जनाबे अली के जानू पे सर रख के नबी सो रहे थे। नबी, अब हदीस में तो है कि काना या नाम, सो रहे थे, लेकिन मेरा दिल कहता है कि नबी सो नहीं रहे थे, अली का दिल टो रहे थे। देखें, नमाज के लिए उठता है या मेरी खिदमत में रहता है, नमाज के लिए उठता है या मेरी खिदमत। वक्त गुजरता गया, अली ने अपना जानू हिलाया नहीं। अगर किसी इज्तिमा का तरबियत याफ्ता कोई मुल्ला होता तो हुजूर से उसी वक्त कह देता, उठिए उठिए, नमाज का वक्त है, आप अपनी भी नहीं पढ़ रहे, मुझे मेरी भी छुड़वाएंगे। मगर वफादारी मुर्तजा पे मेरे माँ बाप कुर्बान। दिल में ख्याल आया, क्योंकि नमाज कभी अली की कजा हुई ही नहीं थी, दिल में ख्याल आया कि कहीं नमाज कजा ना हो जाए, एक डर आया। फिर सोचा कि अगर मैं उसके लिए सरकार को उठाऊंगा तो सरकार बेआराम हो जाएंगे, तकलीफ होगी, और जो इन्नल्लज़ीना युज़ूनन नबी, कि जो नबी को तकलीफ पहुंचाए खुदा उससे कभी राजी नहीं होता, ऐसी नमाज मेरे मुंह पे मार दी जाएगी। ये सोच के अली हिले नहीं। इसी बीच सूरज डूब गया। तवज्जो, सूरज, मैं कोशिश करता हूँ मिसाल देने में ऐसे वाक़े की मिसाल दूं जिस वाक़े को आपने पहले सुना हो, ताकि तत्बीक करने में आपको आसानी हो और मजमून को समझने में रहनुमाई मिल जाए। तवज्जो है ना आप लोगों की? बिल्कुल जिंदगी के साथ। सूरज डूबा तो वो गम ऐसा था क़ज़ाए नमाज का कि अली उस गम को बर्दाश्त नहीं करता। कभी तुम नमाज छूटने के गम में रोए हो, फजर में चादर ताने रहते हो, जोहर के वक्त मार्केट में घूमते हो, असर के वक्त चाय खानों में बैठे रहते हो और कहते हो बड़ी परेशानी, मुसलमान बड़ा मजलूम है। मुसलमानों पे गैर ने नहीं, तुमने खुद जुल्म किया, अपनी जान पे खुद जुल्म किया। अली अली का नारा लगाते हो, और अली को देखो कि जब सूरज डूबा तो अली बेचैन, वो गम झेल ना सके, इतना गम लाहिक हुआ कि आंखों से अश्क बनकर बाहर आ गया, और वो आंसू का कतरा नीचे गिरा तो रुखसारे मुस्तफा पे गिरा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें खोली, आंखें खोली तो अली को रोता देखा। फरमाया, मालक या अखी, क्या हुआ, लिमाज़ा तबकी, क्यों रो रहे? हजरत अली ने सूरज की तरफ इशारा किया, हुजूर देखें सूरज डूब गया, मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई,
जिंदगी में कभी मेरी कोई नमाज कजा नहीं हुई थी और आज कजा हुई, वो भी आपके सामने। मैं शर्मिंदगी को झेल नहीं पा रहा हूँ, बस ये गम में तब्दील होके आंसू बन के आंखों से टपक गया। आपकी नींद खुल गई हुजूर, मुझे माफ कीजिएगा, बस ये गम बर्दाश्त न कर सका। इतना कहना था, सरकार खड़े हुए। रावी बयान करते हैं कि हुजूर ने अपने हाथों को का इशारा किया, अर्ज किया, ऐ अल्लाह तू गवाह है। तवज्जो चाहूंगा, तैयार है? इन्ना अलीयन कान फी ताअतिका व ताअति नबीका फर्दुद लहु शम्स। ऐ अल्लाह, बेशक अली मेरी और तेरी फरमा बरदारी में था, तू इसके लिए डूबे सूरज को पलटा दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बताओ, नमाज पढ़ना फरमा बरदारी है या ना पढ़ना फरमा बरदारी? बोलिए जोर से। तो फरमा बरदार बंदा वही है जो नमाज पढ़ता है, और हुजूर नमाज छोड़ने वाले के लिए कह रहे हैं कि बेशक अली मेरी और तेरी फरमा बरदारी में था, फरमा बरदारी में था, मेरी और तेरी ताबेदारी में था। अब समझ में आया इश्क का राज क्या है। वो नमाज नमाज नहीं जिसमें इताअत मुस्तफा का रंग ना हो, वो सजदा सजदा नहीं जिसमें मुस्तफा की ताबेदारी ना हो। अरे यहाँ मामला अलग है, जो नबी का है वही खुदा का है, जो नबी का नहीं वो खुदा का नहीं। यहाँ न कुछ मेरा है न कुछ तेरा है, जो नबी का वो खुदा का, जो खुदा का वो मुस्तफा का। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत दरियाए रहमत कंजुल करामत अशाह इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी ने डंके की चोट पे कहा कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हम मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा। नारे तकबीर, वाह वाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो, बात समझ में आ रही है ना? हुजूर नमाज, जिसकी नमाज कजा हो गई उसके बारे में फरमा रहे हैं, बेशक अली मेरी और तेरी फरमा बरदारी में था। कैच करो यार, इस कैफियत को जरा दिल में लाओ। मेरी और तेरी फरमा बरदारी में था, तू इसके लिए सूरज को पलटा दे। इतिहास गवाह है कि सूरज पलट गया, और कहां से? पश्चिम से निकला। कहां से? जिधर डूबा था उधर ही से निकला सूरज निकला। तो हुजूर ने अली को इशारा किया कि अभी तेरी नमाज कजा नहीं हुई, कजा तो हो गई थी, मगर इशारे मुस्तफा ने उस कजा को अदा से बदल दिया। इसीलिए तो हम हुजूर को शारे कहते हैं। जिस घड़ी उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों। ये तो इनायत मुस्तफा का असर है, उस उंगली पाक का, उस अंगुष्ठे मुबारक की तासीर है। सूरज पलट गया। तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ। सूरज, अली ने नमाज शुरू कर दी बावजूद। अब सूरज डूब नहीं रहा, अली ने नियत बांधी, सूरज डूब नहीं रहा। अली रुकू में है, सूरज डूब नहीं रहा। अली सजदे में गए, सूरज। फिर दूसरी रकत में अली खड़े हुए, सूरज डूब नहीं रहा। फिर रुकू में है, सूरज डूब नहीं रहा। सूरज वैसे ही। तो मैंने आलम ख्याल, विचारों की दुनिया में उस सूरज से पूछा, भाई कब डूबोगे? तवज्जो चाहूंगा, कब डूबोगे? कब? पहले पूछते तो मैं टाइम बता देता कब डूबूंगा। अब अली से पूछो कब इनकी नमाज़े असर मुकम्मल होगी। कब? वो क्यों? कब? सुन, वजह ये है कि रोजाना, अल्लाह करे आप समझ जाएं, रोजाना मैं सभी के लिए निकलता था, इसलिए टाइम पे डूब जाता था। आज मैं सभी के लिए नहीं, सिर्फ अली के लिए निकला हूं। अब
जब तक अली की नमाज मुकम्मल नहीं होगी मैं नहीं डूबूंगा। नमाज मुकम्मल हो गई, सूरज डूब गया। अब यहाँ पर एक नफसियाती बात एक टच करना चाह रहा हूँ, दिल में उतर जाए तो मजा आ जाए। एक नुक्ता आया है जहन में, पंच लाइन है, ये पंच हो जाए तो मजा आ जाए कि जब तक अली ने अपनी नमाज नबी पे कुर्बान नहीं की थी, अल्लाह करे समझ जाए आप, जब तक अली ने अपनी नमाज नबी पर कुर्बान नहीं की थी तब तक अली सूरज को देखा करते थे, और जब कुर्बान कर दी तो सूरज अली को देख रहा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हजरत इब्राहिम ने यही दलील दी थी कि मैं जिस खुदा का बंदा हूं वो पूरब से सूरज निकालता है, पश्चिम में डुबोता है, तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल। मकामे सहबा में मुस्तफा ने निकाला कि नहीं? जोर से बोलो, इतनी हल्की बात नहीं है। निकाला कि नहीं? अपने अली के लिए निकाला कि नहीं? इख्तियार मुस्तफा देखो, निकाला ना। तो कहीं ऐसा ना हो, रब ताला फरमा रहा, ए महबूब कहीं ऐसा ना हो कि इब्राहिम की दलील की रोशनी में कहीं लोग तुझे खुदा न कह दे, इसलिए कह दो आना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूं, इंसान। इन मसलहतों को समझो। अब देखिए, ये जो नजरियाती जो फर्क है ना, एक विचारधारा, एक दृष्टिकोण, एक मानसिकता जो होती है, जहनी कैफियत, जब वो बदलती है तो तफहीम कुरान और तफहीम अहादीस में भी वो तब्दीलियां नजर आती। इसी हदीस को, ये जो भी मैंने सुनाया, इमाम तबरानी ने इसको नकल किया तफसील से, हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं। अब वो कह के मैं अपने मुंह का कौन, वो मैं मुंह का वजू खराब नहीं करना चाहता। हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं। हम जब इस वाक़े को सुनाते हैं तो वैसे ही सुनाते हैं जैसे मैंने सुनाया, आपने सुना है ना। और जब इनकी बारी आती है तो क्योंकि इनका मोटिव क्या है, ये फजीलत का सिर्फ इकरार करते हैं, मिसलियत का डंके की चोट पे प्रचार करते हैं, तो इनके लिए तो मतमई नजर समानता है, महानता तो है नहीं। तो इनका मौलवी जब इस हदीस को पेश करता है तो कहता है, देखा खुदा का पावर, नबी की दुआ का दम देखा कि नबी ने अपने रब से दुआ की तो अल्लाह ने मुस्तफा की दुआ कबूल कर ली और सूरज पलटा दिया। अरे इससे कौन इंकार कर रहा है कि नबी ने दुआ नहीं की थी? इससे कौन इंकार कर रहा है कि खुदा ने नहीं पलटाया? बात दुआ की नहीं है, बात शान मुस्तफा की, बात फजीलत मुस्तफा की, बात एहकरम मुस्तफा की। अरे तू लब हिला तो मैं जानू, तेरा जब लब हिलता है तो कुछ नहीं हिलता। मुस्तफा लब यहाँ हिलाते हैं, खुदा सब वहां हिला देता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये है राज, सिर्फ दृष्टिकोण का फर्क है। गोया साफ ये कहा जा रहा है, साफ लफ्जों में कहा जा रहा है, ऐ महबूब यहां बशरियत के साथ मिसलियत। इसे मैं नहीं बयान करूंगा, तुम बयान करो, ताकि लोग खाकसारी समझें, लोग इनकिसारी समझें, लोग तवाज़ो समझें, लोग समझें कि मेरा नबी खाकसारी कर रहा है। इसीलिए तो कहलवाया, गोया अल्लाह पाक ये फरमा रहा कि ए महबूब, मैंने आपको जमीन पे पैदा किया ताकि लोग खुदा न समझें। आमिना को आपकी माँ बनाया ताकि लोग खुदा न समझें। अब्दुल्ला को आपका बाबा बनाया ताकि लोग खुदा न समझें। फातिमा का बाबा बनाया ताकि लोग खुदा न समझें। अबू बकर उमर का साथी बनाया ताकि लोग खुदा न समझें। हसनैन का नाना बनाया ताकि लोग खुदा न समझें। अली का भाई बनाया ताकि
लोग खुदा न समझे बचपन में आपसे बकरियां चरवाई, ताकि लोग खुदा न समझे आपसे जवानी में तिजारत करवाई, ताकि लोग खुदा न समझे अबू तालिब की उंगली पकड़ के चलना सिखवाया, ताकि लोग खुदा न समझे हमने आपसे पेट पे पत्थर बंधवाए, ताकि लोग खुदा न समझे शाबे अबी तालिब में नजरबंद रहने दिया, ताकि लोग खुदा न समझे जिस पर ओझड़ी आपके फेंकी गई, ताकि लोग खुदा न समझे ताइफ की धरती पे बदल लहू लुहान होने दिया, ताकि लोग खुदा न समझे आपको रात ही रात हिजरत करवाया, ताकि लोग खुदा न समझे और गारे सौर में 3 दिन तक रखवाया, ताकि लोग खुदा न समझे तलाशे रब में यार में आपको हेरा की वादी की सैर कराई, ताकि लोग खुदा न समझे ऐ मुस्तफा हमने आपको भूखा रखा, ताकि लोग खुदा न समझे प्यासा रखा, ताकि लोग खुदा न समझे एहसास दिया, ताकि लोग खुदा न समझे बदरो खैबरो खंदक में आपसे तलवार उठवाई, ताकि लोग खुदा न समझे ऐ मुस्तफा हमने आपको मकान में इसलिए रखा ताकि लोग खुदा न समझे, और लामका में इसलिए बुलाया ताकि अपने जैसा न समझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कह दो अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं नहीं कहूं, मैं तो तेरी फजीलत का परचार करूं। तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूं, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूं, तू मुझसे मोहब्बत कर मैं तुझसे मोहब्बत करूं, तू मेरी उलूहियत का गुणगान कर मैं तेरी रिसालत की शान बयान करूं, तू कायनात में मेरी पहचान करा, मैं कुरान के पारों में तेरी पहचान करूं। बशर मैं नहीं कहूंगा, इसीलिए बशमूल आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह तमाम उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अबू मंसूर मातुरीदी से लेके इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी तक इस पर इजमा है कि हुजूर को मुतलक बशर कहना कुफ्र है। क्या है? मुतलक, कि सिर्फ बशर है, हमारी तरह बशर है कहना, हमारा जैसा कहना कुफ्र है, क्योंकि यहां तशबीह जो है बिल्कुल कहीं से दुरुस्त नहीं। मुस्तफा बेमिसाल, मगर दृष्टिकोण का फर्क आपने देखा ना। एक ही वाकया हम बयान करते हैं तो फजीलत नजर आती है, उसी वाकये को वो बयान करते हैं तो मिसलियत नजर आती है। एक वाकया मैं और बयान करता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह बात को मैं खत्म कर दूंगा। जितने वाकयात दिमाग में आएंगे वो मिसालें जो हैं वो इंसान को और मजबूत नुक्ते तक पहुंचा देती है। वो वाकया तो आपने सुना होगा ना, हिजरत की रात वाला। उसका एक पार्ट लोग बयान करते हैं, अक्सर दूसरा पार्ट रह जाता है। मैं सोच रहा हूँ दोनों पार्ट बयान, उसी बात खत्म कर। एक पार्ट तो आप सुनते आ रहे हैं कि सरकार ने अली को अपने बिस्तर पे लेटा दिया, बाहर 40 काफिर थे। सुना है ना? अली बिस्तर पे सोते रहे और बेखौफ सोए, ये भी सुना। और इतनी गहरी नींद सोए कि फरमाया ऐसी नींद कभी आई नहीं, ये भी सुना है ना? और जब पूछा गया कि मीठी नींद की वजह क्या है तो फरमाया मेरी जिंदगी की जमानत मुस्तफा ने ले ली। फिर नतीजा निकला कि जिसकी जमानत नबी ले ले वो अली होता है, और जिसकी जमानत अली ले ले वो वली होता है। ये सुनते हैं। इसके बाद हुजूर ने कंकरी उठाई। क्या उठाई? काफिरों के मुंह पे दे। नतीजा क्या निकला? उन्हें हुजूर नजर नहीं है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर से बोलो। रास्ता बन गया, सरकार गुजर गए, नजर नहीं है। उन्हें सब दिख रहा है, सिर्फ सरकार नहीं दिख रहा है। अभी भी कुछ सड़क छाप लोग हैं ना जो कहते हैं कि ये सुन्नी लोग बिना वजह सलाम में खड़े हो जाते हैं, कहाँ हुजूर आते हैं, और आते हैं तो नजर क्यों नहीं आते, दिखते क्यों नहीं है। अगर ऐसी बकवास करे तो झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर अभी तक। अब जब दलील नहीं मानते हो तो यही सब सुनो, समझ जाना। लगी थी उस्ताद को, असर चेलों तक हो रहा। खैर,
वाकया सुना है। अब आइए रिजल्ट पे। कंकरी उठाई किसने? उठाई किसने थी बोलो? हुजूर ने उठाई थी। फेंका भी नबी ने। सबने देखा कि नबी ने फेंका, खुद नबी ने देखा कि मैंने फेंका। बरगो समर ने देखा कि नबी ने फेंका, शम्सो कमर ने देखा कि नबी ने फेंका, खुशको तर ने देखा कि नबी ने फेंका, हर बशर ने देखा वहां कि नबी ने फेंका। लेकिन कुरान का फैसला सुना, फेंकने वाले मुस्तफा मगर फरमाने खुदा सुनो। अल्लाह पाक फरमाता है, ए महबूब वमा रमैता इद रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ये जो कंकरी आपने फेंकी, ये आपने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी। अल्लाह ने फेंकी। अब जरा देख, जब इस वाक़े को सुन्नी बयान करता है तो कहता है देख, नबी का फेंकना खुदा का फेंकना। फेंका मुस्तफा ने, खुदा ने कहा फेंका खुदा ने। तो जब नबी का फेंकना खुदा का फेंकना हो सकता है तो नबी की शान में की गई गद्दारी खुदा की बारगाह में गद्दारी हो सकती है। सुन्नी जो है वो मुगालताते सुवरिया में नहीं फंसता कि नतीजा गलत निकले। वो जानता है कि कहाँ इजाबे सुगरा है और कहाँ कुल्लियते कुबरा। शक्ल अव्वल को पूरी तरह पहचानता है। वो पूरी जिम्मेदारी से कहता है कि देख, तवज्जो चाहूंगा, देख नबी के फेंकने को खुदा ने अपना फेंकना था। तू पूरी जमात मिलके कंकर फेंक, तेरा फेंकना और है, मुस्तफा का फेंकना और है। क्लियर हो गया ना? इसमें आपको क्या नजर आया इस वाकये में? शान मुस्तफा, फजीलत मुस्तफा, नबी की महानता नजर आई ना। सेम वाकया जब ये लोग बयान करते, बिल्कुल इनकार इनके बाप नहीं कर सकते, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम में मुत्तफक अलैह हदीस और कुरान पाक उस पे दाल है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। हदीस में भी है, कुरान में भी है। ना इनके चच्चा इनकार कर सकते हैं, ना इनके घर का कोई बच्चा इनकार कर सकता। तो वाकया कैसे बयान करते हैं? देखा, ये जो काफिरों को कुछ नजर नहीं आया, ये रमीए मुस्तफा की वजह से नहीं, रमीए खुदा के अता से। अल्लाह पाक ने कहा ये जो कंकरी तूने फेंकी, ये तूने नहीं अल्लाह ने फेंकी। तो अगर इसमें अल्लाह का फेंकना ना होता तो कोई अंधा ना होता। नबी के फेंकने में अल्लाह ने अपना फेंकना शामिल कर लिया, इसलिए काफिरों को कुछ नजर नहीं आया। इन्होंने समानता दिखाई। क्या दिखाई? वाकया एक है, दृष्टिकोण का फर्क देखो, मानसिकता देखो, विचारधारा देखो। एक वो है जहां इश्क 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 नजर आ रहा है, और एक वो तबका है जहां फिस्क 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 नजर आ रहा है। एक तबका सरकार मदीना का झंडा उठाए है और दूसरा तबका अपनी जमात के कीना का झंडा उठाए। तो मैं कहता हूं तेरी किस्मत तेरे साथ, मेरी किस्मत मेरे साथ। तू इतने हल्के में ले रहा इस फेंकने को। अरे तू क्यों नहीं, तेरी पूरी जमात सारा जिंदगी सजदे करके कंकरियां फेंके, एक चिड़िया भी हिलने वाली नहीं। मुस्तफा ने फेंका तो सबके सब अंधे हो। यूं ही नहीं खुदा ने नबी के फेंकने को अपना फेंकना। और भी बातें आगे बढ़े, मैं सिर्फ ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बता रहा हूं कि एक वाकया है, लेकिन जब इश्क वाले उसे बयान करते हैं तो रंग और होता है, और फिस्क वाले बयान करते हैं तो रंग। आज मैं वादा कर चुका हूं, अमल की इस्लाह कर, आज जरा अकीदे की इस्लाह, क्योंकि इधर हम लोग जब से टेंशन में आए हैं, उलझनों के शिकार हुए हैं, तो इनको भी मौका मिल गया है अंदर अंदर जो है वो दरअंदाजी करने का। तो ये बांधो और समझ जाओ कि उनका मामला क्या है और हमारा मामला क्या है। एक तबका और हमारी जमात में पनप रहा है, जरा उनकी भी खबर लेना जरूरी है।
कि जैसे ही पहुंचे गारे सौर के करीब, वाकया बड़ा मशहूर है, हुजूर के कदमों के निशान पत्थर पे पड़ रहे थे। सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ही बेहतर होता कि मैं आपको अपने कांधे पे उठा ले। सिद्दीक की सदाकत पे मेरे माँ बाप अपने कांधे पे उठा ले। सरकार ने मना नहीं किया, कहा उठा लो, कोई बात नहीं। अबू बकर सिद्दीक ने नबी को उठा लिया। इस दिलपजीर मंजर को देखकर सारे गुलामा ने अबू बकर झूम उठे। हजरत देखिएगा, दुआ दीजिएगा, झूम उठे और ज़बाने हाल से सबने कहा, ऐ अबू बकर, हम पहचान गए आपको, हम समझ गए आपको कि जिस अबू बकर, तवज्जो है आप लोगों की, जिस अबू बकर ने हुजूर की जाहिरी जिंदगी में बारे नबूवत उठाया हो, किसी में इतनी मजाल नहीं कि उस अबू बकर के सामने बारे खिलाफत उठा। इस बात को समझो, ये कोई और नहीं, अली का बेटा कह रहा है। चाय से ज्यादा केतली गर्म रहती है आजकल, तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। खैर, एक माँ अपने बच्चे को लेकर अगर छत पे जाए, एक दो माला पार करे तो सांस फूल जाती है। इश्क़ अबू बकर देखो, गारे सौर की वो पहाड़ी जिसपे न कोई सीढ़ी है न कुछ है, चढ़ गए। जैसे ही गार के नजदीक पहुंचे, इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इद अखरजहुल्लज़ीना कफरू सानी अस्नैन। ये सानी अस्नैन भी तरकीब नहवी में बड़ा यूनिक। किसको निकाला? सानी अस्नैन, उन दो के दूसरे। यानी किसी में इतनी ताकत नहीं जो मेरे नबी को निकाल सके। बात सिद्दीक की हो रही है कि दो के दूसरे, तो पहले हुजूर हैं तो दूसरे कौन हुए? जिक्र अबू बकर देखो कुरान में किस तरह है। इज़ क़ाल लिसाहिबिही, जब हुजूर ने अपने सहाबी से कहा। मंजर बड़ा भयावह था, डरावना था, बहुत ही अजीबो गरीब गार थी। मकड़ी के जाल भी थे, बदबू भी आ रही थी, अजीब अजीब किस्म की स्मेल भी थी, मेंगनियां भी थी, बीटें भी थी, अल्लाह जाने क्या क्या था। आज का अगर मुरीद होता अपने पीर के साथ तो अपने पीर से कहता, हजरत पहले आप, ताकि कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो तो आप ही जी दो। लेकिन मुरीद जब अपने पीर की मुराद बन जाता है तो फिर वो अपने पीर को खतरे वाली जगह पहले नहीं भेजता। वो सिद्दीक की जबान में कहता है, सरकार आप इंतजार करें, पहले आपका खादिम अबू बकर अंदर जाएगा। ये 4-5 हदीसों का, बल्कि 8-10 हदीसों का एक मजमून वाकया मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। कुछ हिस्सा फला हदीस का, कुछ हिस्सा फला हदीस का, तो एक मजमून वाकया। सिद्दीक अकबर अंदर गए तो किस चीज से साफ करे? वहां कोई झाड़ू वाड़ू तो था? अपने अमामे शरीफ को उतारा और उसे झाड़ू बना के पूरी गार को साफ किया। जो मकड़ी के जाले थे उन्हें साफ किया, जो बीटें थी चुड़ियों की उन्हें साफ किया, जो लीदें थी और जो मेंगनियां थी जानवरों की उन्हें साफ किया, बिल्कुल चमका दिया। उसके बाद देखा कि उसी गार के अंदर कई एक सुराख, छेद नजर आ रहे हैं, होल्स। अपने उसी कपड़े को फाड़ फाड़ कर उन सारे सुराखों को भरने लगे ताकि कोई मूजी कीड़ा या जानवर हो तो मेरे नबी को तकलीफ ना पहुंचे। हाय हाय, इश्क देखो, इश्क देखो, तकलीफ ना पहुंचाए। एक सुराख रह गया, कपड़ा खत्म हो गया तो रवायत में है कि सिद्दीक अकबर ने अपना अंगूठा उस पर रख दिया, पांव अपना रख दिया और अंदर ही अंदर बैठे बैठे हुजूर को बुलाया, सरकार आ जाइए, गार आपके लायक हो गया। अच्छा, मैं इस खामोश मजमे से एक चीज पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना, इस पूरे मजमे में कितने लोग ऐसे हैं जो अपने दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाना चाहते हैं? अपने सीने में सरकार को, स्टेज पे भी सब लोग, आप सब बुलाना चाहते हैं? गिरा लो। तो फिर मेरी एक राय है, मानोगे ना? पहले अबू बकर को अंदर बुलाओ,
पहले सिद्दीक को अंदर बुलाओ। अरे बुलाओ तो सही, जब वो तेरे दिल के अंदर जाएंगे तो बदअकीदगी की जितनी मेंगनियां हैं उन्हें साफ करेंगे, तफसीलियत की जितनी बीटें हैं उन्हें क्लियर करेंगे, तौहीन सहाबा के जितने जाले हैं उन्हें साफ करेंगे, बेहयाई के जितने सुराख हैं उन्हें बंद करेंगे। और जब तेरा सीना पाक हो जाएगा तो तुझे नहीं बुलाना पड़ेगा, अंदर से सिद्दीक अकबर कहेंगे सरकार आ जाइए, मोमिन का सीना पाक हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अबू बकर सिद्दीक, जिक्रे अबू बकर सिद्दीक, नगर नगर गली गली। तवज्जो है आप लोगों की? ये वाक़या है, ये वाक़या। अब अंदाज जिस सुराख पर सिद्दीक अकबर का पांव था, रवायत में है कि उसी में एक काला काला सांप बैठा था। अल्लाह जाने किस लिए बैठा था, लेकिन दिल ये कहता है कि रूए वद्दोहा की तिलावत के लिए बैठा था। उसे ये नहीं पता था कि उससे बड़ा आशिक उस पर पांव रख देगा। तो आशिक आशिक की बू को पहचानता है। एक बैग नहीं काटा उसने, पहले उसने गुदगुदाना शुरू। सिद्दीक अकबर समझ गए अंदर गड़बड़ है, आपने पांव और टाइट किया, फिर दांत लगाया, पांव और टाइट किया, फिर जब उसको लगा कि अब कोई चांस नहीं है तो उसने काट लिया। चेहरे पे पसीना आया, आउच जैसी आवाज आई। हुजूर ने कहा क्या है हजरत, कोई कीड़ा है सरकार, काट रखा है, पांव हटा ले, वो मुझे देख के चला। सांप निकला, फन खोला, दीदारे रुखे वद्दोहा किया और गुजर गया। मेरे नबी ने अपना लुआबे दहन जरा सा हजरत सिद्दीक के जख्म पे लगाया, ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ। अब सुन्नी जब बयान करता है तो इस वाक़े में शाने नबी भी नजर आती है, शाने अबू बकर भी नजर आती है। और जब ये बयान करते हैं तो कहते देखा नबी हमारी ही तरह तो थे, तभी तो 3 दिन छुपे थे, तभी तो अल्लाह ताला ने मकड़ी के जाले के जरिए उनकी हिफाजत करवाई, तभी तो सिद्दीक अकबर की हमराही उन्हें मिली, तभी तो सांप ने सिद्दीक को काटा था, हमारी ही तरह तो थे। अरे सऊदिया के रियाल पे पलने वाले इन दागदार और सोनाम इस टाइप के बदअकीदों को कहो कि तुझे यहाँ अपने जैसा रंग नजर आ रहा है, अरे तू, तेरी शान और है, मुस्तफा की शान और है। तू जरा देख, अल्लाह ताला ने यहाँ सकीना उतारा, फअंज़लल्लाहु सकीनतहु। ये सकीना तेरे मदरसे देवबंद में नहीं उतरा, गारे यारे अबू बकर में उतरा। तेरे अंदर दम है तो अपने मदरसे में सकीने खुदा उतार के देख। शान की बात है। वाकया वो भी बयान करते हैं, वाकया हम भी, हदीस का वो भी तर्जमा करते हैं, हदीस का हम भी, मगर हम वो हैं जो फजीलत मुस्तफ़ा का चर्चा करते हैं, वो हैं जो मिसलियत मुस्तफ़ा का चर्चा करते हैं। तो इसलिए उनकी बातों को सुनने के बाद अहले सुन्नत के उलमा की तरफ रुजू करो, ये अपनी छन्नी से उनकी बात को छान के तुम्हें बताएंगे। जब तेरा अकीदा दुरुस्त हो जाएगा तो अमल जो है वो अकीदे की बरकत से खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है ना? तो आज अकीदे को बचा के रखो, संभाल के रखो, मजबूती से रखो। इंशाअल्लाह ताला कल के जलसे में अमल पर गुफ्तगू होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व